powered by Digiana Fresh. Crazy Cricket. नमस्कार, डिजियाना फ्रेश प्रेजेंट्स यानी हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आईपीएल के सीजन में आज मुंबई जैसी ताकतवर टीम का मुकाबला होने जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद से। मुंबई अब तक अपने 2 मुकाबलों में से 1 मुकाबला जीत चुकी है, जबकि 1 में पराजय का स्वाद चखना पड़ा है। तो बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, तो एक अदद जीत की तलाश में ये टीम आज मुंबई के सामने होगी। यानी कुल मिलाकर जीत दोनों टीमें चाहेगी, क्योंकि मुंबई का लक्ष्य है खिताबी दावेदारी। 5 बार सीजन में खिताब जीत चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि एक और जीत के साथ अपना कदम आगे बढ़ाना चाहेगी ये टीम। तो दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद चाहेगी कि आज जीत का खाता खोलकर पॉइंट्स टेबल में अपना भी कुछ रुतबा कायम किया जाए। इस मैच के तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ मौजूद हैं देवाशीष नीलोसे सर, जिनको आप बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज के मैच की हम बात करें, इसलिए पहले हम थोड़ा चलते हैं कल की तरफ, क्योंकि कल जिस तरीके से चेन्नई ने पंजाब के खिलाफ जीत दर्ज की है, निश्चित तौर पर हम जैसे धोनी की टीम के फैंस के हौसले बुलंद हुए हैं। सर, कल तो दिन था सीएसके का। बिल्कुल बिल्कुल, कल कप्तान के लिए भी बड़ा दिन था कि 200वां अपना T20 आईपीएल मैच सीएसके के लिए खेला था, और जबकि वो 206 मैच खेल चुके हैं वैसे आईपीएल में। और एक अच्छा दिन था। टॉस जीता, बॉलिंग करी, और फिर जो चाहर ने बॉलिंग करी है, दीपक चाहर ने, लाजवाब स्विंग बॉलिंग थी। किसी भी बैट्समैन के लिए वो दिक्कत पैदा कर सकती है। मयंक अग्रवाल को जो उन्होंने बोल्ड मारा, परफेक्ट आउट स्विंगर था, मिडिल स्टंप पे पड़ा और स्विंग होता हुआ टॉप ऑफ स्टंप के टॉप पे जाके लगा। ये ऐसी डिलीवरीज जो होती हैं किसी भी बॉलर के लिए ड्रीम बॉल होती हैं। और फिर उसके बाद में पंजाब शायद पुराने मैचेस को देखते हुए कि साहब हम पिछली बार भी विकेट गंवाने के बाद में अच्छे रन बना चुके थे और हम मार सकते हैं, और कुछ इरेस्पॉन्सिबल शॉट्स भी खेले गए। 40-42 रन पे अगर आपकी टीम के 5 विकेट हो जाते हैं 6.2 ओवर में, तो मुझे नहीं लगता आप कोई बड़ा स्कोर कर सकते हैं। और चेन्नई ने नो डाउट कल बहुत अच्छी बॉलिंग करी, फील्डिंग बहुत अच्छी करी। केएल राहुल का एक खास विकेट था जो हमने हमारे प्री मैच शो में बात भी करी थी कि 5 मैचेस में 400-450 रन वानखेड़े स्टेडियम में बना चुके हैं। उनका रन आउट होना, एक शानदार फील्डिंग और डायरेक्ट हिट जडेजा की खासियत है। वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, टॉप ऑफ हिट फील्डर तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं वो। और वो विकेट गिरना, तो उसके बाद तो लगभग जब आप 100 रन बनाते हैं, 107 रन बनाते हैं, तो किसी भी टीम के लिए आप किसी को भी उठा के खिला दीजिए, कैसी भी परिस्थितियां हो, मोरलेस आप जीत जाएंगे। इजी मैच था एंड में धोनी के लिए। सर, हार का जो एक अंधेरा था कल, वो दीपक ने जिस तरीके से प्रकाश फैलाया है, उस धुंध को दूर किया है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पंजाब के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इस सीजन में। देखिए, हम इतने सब संस्करण में देखते आ रहे हैं कि जहाँ भी एक टीम थोड़ा सा भी ट्रैक से बाहर निकलती है, तो वापस रिकवरी में उतना स्कोप नहीं होता। रिकवरी में आपको फिर बहुत लंबा समय लग जाता है। तो जहाँ जरा सा भी आप कैजुअल होते हो, आप अगर ग्रांटेड तो नहीं कह सकते, बट कैजुअल जैसे ही होते हो, तो आप थोड़ा सा कब आपके हाथ से गेम फिसल जाता है आपको मालूम नहीं पड़ता। तो लेकिन अभी शुरुआती दौर है, अभी 2 मैच ही हुए हैं, तो कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। लेकिन हाँ, अगर छोटी छोटी गलतियों से टीमें हारती हैं, तो वो रिकवरी के लिए फिर आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जो मुझे लगता है कि अगर अवॉइड किए जाते हैं तो आप अपना एनर्जी सेव करते हो, आप कंफर्टेबल जोन में भी आ जाते हैं। यस, आप थोड़ा सा आपका फिर वो माइंडसेट उस तरीके से सेट हो जाता है। लेकिन जहां आप हार जाते हो, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब हर मैच उसके बाद का फिर क्रूशियल होने लगता है। तो वो एक जरूर है कि दबाव, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में। और जैसे कल देखिए, अब हम अभी इसकी ब्यूटी आप देखो कि पिछले मैच में भी एक रनआउट से मैच टर्न हुआ था ऋषभ पंत का। कल भी आप देखिए, सुखदेव भाई ने बताया जैसे कि राहुल का क्रूशियल रनआउट, और क्या मतलब जो सुखदेव भाई ने बोला कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर, ऐसे प्लेयर होते हैं जो टीम को मोटिवेट करते हैं किसी भी तरह से। वो फील्ड पे होते हैं तो फील्डिंग में आप मैच को टर्न कर सकते हो, आप बॉलिंग में मैच को टर्न कर सकते हो, आप बैटिंग में मैच को टर्न कर सकते हो। तो ये एक यही प्लेयर्स हैं जो जिनके आसपास पूरा गेम रिवॉल्व होता है।
सर लेकिन चेन्नई को एक जीत की तलाश थी और कल जिस तरीके से एक अच्छी भारी भरकम जीत मिली है, कितना हौसला बढ़ेगा यहाँ पर धोनी और धोनी के फैंस का? डेफिनेटली, देखिए जो क्रिकेट है वो माइंडसेट से खेली जाती है, दिमाग से खेली जाती है। और अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है और जीत के कारण से पॉजिटिव होता है और आप जैसा सोचते हैं वैसा फील होता है। जो बल्लेबाज जैसे पंजाब के पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छे रन किए थे और लास्ट मैच में वो लोग फेल हुए हैं, तो एक बल्लेबाज के लिए जब वो फेल होके आता है तो अगले मैच में उसके दिमाग में वही चीज़ घूमती है कि मैं कहीं जल्दी आउट तो नहीं हो जाऊंगा। वो ज़्यादा केयरफुल रहता है, बहुत नेचुरल गेम नहीं खेलता है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, जब आप ज़्यादा केयरफुल होकर खेलते हैं तो उस समय आपसे मिस्टेक भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं। और जब आप खुले दिमाग से खेलते हैं, फ्री होके खेलते हैं, आपका नेचुरल टैलेंट आप दिखाते हैं, आप फ्री फ्लोइंग होते हैं, आप अपनी टीम के लिए अच्छा खेलते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छा योगदान देते हैं। कल मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि धोनी की टीम ने कोई बैटिंग में बहुत बड़ा टारगेट था, अचीव करना था तो वो बड़ा काम किया। हाँ, ऑब्वियसली जो दीपक चाहर का स्पेल था और उसके बाद में एक सजी हुई संभली हुई इनिंग जो मोइन खान ने और मोइन अली ने और फाफ डु प्लेसी ने खेली, दे एंश्योर्ड कि 4 विकेट के ऊपर 6 विकेट से उन लोगों ने ये मैच आराम से जीत लिया। और अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, तो मुंबई एक वजनदार टीम मानी जाती है आईपीएल के सीजन में। मिडिल ऑर्डर भी बहुत स्ट्रांग है, सलामी बल्लेबाज बेहतरीन है और गेंदबाजी की तो क्या बात। लेकिन दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ी जो कमजोरी उभर कर सामने आई है वो है उसका मिडिल ऑर्डर, और उस पर हमने हमारे कई शोज में बात की है और कहीं ना कहीं मुकाबले में भी वो चीज़ देखने को मिली है। हार का कारण रहा है कमजोर मिडिल ऑर्डर, और यहाँ पर आज मनीष पांडे के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या निगाहें होंगी कि आज वो प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो किस तरीके से अपने आलोचकों को जवाब देते हैं, वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। पिछली 2 इनिंग में मनीष पांडे की हम बात करें तो धीमी गति से बल्लेबाजी के कारण आलोचकों के निशाने पर है, साथ ही साथ उनका सेट होने के बाद जो आउट होने का तरीका है उसके कारण भी मनीष पांडे लगातार जो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनकी आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। सर, एसआरएच के लिए वही समस्या है मिडिल ऑर्डर की और आज भी बदस्तूर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मैं पिछले मैच में हमने यही कहा था, दोनों टीम लगभग एक जैसी हैं। अगर हम आईपीएल में दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो 16 मैचेस हुए हैं, 8-8 मैच दोनों ने जीते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सनराइजर हैदराबाद के लिए चेन्नई का ग्राउंड कुछ ज़्यादा ही अनलक्की सिद्ध हुआ है। 5 मैच खेले और 5 हारे हैं। और जहाँ तक अनलक्की हो गया सर, हाँ, 5 खेले 5 हार गए हो। और जहाँ तक हम टीम की बात करेंगे तो मैं आज भी वही बात कहूँगा जो हमने लास्ट टाइम भी बोली थी कि मुंबई जो है वो बहुत बैलेंस टीम है और जो सनराइजर हैदराबाद है उनमें मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम है। जहाँ तक आपने मनीष पांडे की बात कही तो मुझे लगता नहीं कि सनराइजर हैदराबाद के पास आज ऐसे ऑप्शंस है कि मनीष को छोड़ पाएँ, क्योंकि 2 इनिंग खेली हैं, दोनों में रन किए हैं। वो बात अलग है कि स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा कम रहा है। जहाँ तक हम विद्यमान शाह की बात करें, वो ओपन कर रहे हैं सनराइजर हैदराबाद के लिए। मुझे लगता है कि अगर जॉनी बेस्टो को आज ऊपर खिलाया जाए और मिडिल ऑर्डर में कोई ऑलराउंडर को लाया जाए, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है, एक आपको स्पिनर मिल सकता है, तो एक आपको एडवांटेज मिल सकता है कि ऊपर दोनों बैट्समैन जो है उन्होंने विद्यमान शाह ने दोनों मैचेस में बैटिंग में फेल हुए। जब भी आपका एक ओपनर जल्दी आउट होता है तो आपके दूसरे बल्लेबाजों के ऊपर अनड्यू प्रेशर आ जाता है और वो विकेट गंवाने के बाद में थोड़ी टीम संभल के खेलना चाहती है और उस समय रन भी कम आते हैं। और अगर मान लीजिए उस समय कोई एक आध मिस्टेक और होती है तो आने वालों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जॉनी बेस्टो बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो मुझे लगता है कि जॉनी बेस्टो को अगर ये ऊपर लेके आते हैं तो एक इंडियन ऑलराउंडर, इंडियन बैट्समैन और खेल सकता है जो डेप्थ भी दे सकता है और एक बॉलिंग भी बेटर कर सकता है। सर, आप पहले तो सुखदेव सर की बात से कितना सहमत है, और दूसरी बात ये कि क्या आज प्रियम गर्ग को मौका दिया जाना चाहिए? नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत सटीक एनालिसिस है, क्योंकि हमने ये अभी पिछले मैचेस में भी देखा हुआ है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि आपके जो 4 बैट्समैन हैं, देखिए हम मनीष पांडे को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो फ्रंट लाइन है वो आपका नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है। तो एक प्लेयर ऐसा है जो आपको एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल टोटल के लिए पहुंचा रहा है ना। अगर वो भी उसी तरह रैश शॉट खेल के या थोड़ा सा एग्रेसिव होके खेलेगा तो हो सकता है अगर वो विकेट खोते हैं अपना, तो फिर आपके टैलेंटर्स बहुत बड़ी है, टेल बहुत बड़ी है आपकी। जो बीच में हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छे ऑलराउंडर की ज़रूरत है या एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत है,
तो मुझे लगता है कि मनीष पांडे ऐसे क्राइसिस में बखूबी से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, ऊपर वार्नर का देखिए, पिछले कई संस्करण से आप अगर देखेंगे तो वार्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। चूंकि अभी वार्नर का बल्ला शांत है और जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि जॉनी ब्रेस्टो को एक अहम जिम्मेदारी अगर ओपन करा के देते हैं तो मुझे ये लगता है, और मनीष को हम 4 नंबर 3 नंबर बीच में एडजस्ट करके 4 नंबर 5 नंबर आप कर सकते हो, ताकि आप एक बैलेंस बना सकते हो। क्योंकि पीछे अगर प्रियम गर्ग है या समद है, फिर आप सीधे उसके बाद आप देखिए क्या होता है कि राशिद पे आप बैटिंग के लिए भरोसा करने लगते हैं। वो है जैसन होल्डर है, पर ये लोग क्या है, ये उस तरीके के बैट्समैन नहीं है कि आपको ये मैच जीत कर देते हैं। हाँ, ये ठीक है, आप 20-25 रन आप अच्छे बना सकते हैं, लेकिन आप लंबी पारी या क्राइसिस में या लंबे एवरेज को मेंटेन करके आप कैलकुलेटिव होकर क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो मुझे लगता है कि बीच का जो एक लंबा गैप है इनको, तो उनके भी हैदराबाद के थिंक टैंक को सोचना चाहिए। और ऐसा क्या देखिए, कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा खेल है। कल हम बात कर रहे थे कि धोनी ने किस तरीके से कप्तानी, देखिए यही एक चीज़ है जो सबसे अलग रखती है। जो किस तरह से दीपक चाहर को यूज़ किया, जब वो विकेट ले रहे हैं तो चारों ओर एक साथ करा दिए। फिर बहुत अच्छा यूज़ किया फील्डिंग प्लेसमेंट आप देखिए, है ना। और उसी के पूरा ऐसा लग रहा था कि स्ट्रैटेजी, जैसे आप है ना ड्राइंग बोर्ड पे स्ट्रैटेजी बना के और डिस्प्ले हो रही हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वार्नर को और जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि वृद्धिमान साहा को आप पीछे ले सकते हो, एक ओपन जॉनी ब्रेस्टो। और हमने तो लास्ट ईयर भी देखा कि बहुत अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों छेड़ा इन्होंने, क्यों मतलब डिस्टर्ब किया उसको। तो दोनों को ही ओपन करना चाहिए, एक लंबा स्कोर आप खड़ा कर सकते हो, तो बाद वालों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे सर ठीक है, अपने चेन्नई की लंबे समय बाद तकरीबन 8 महीने बाद तारीफ सुनने को मिली है। एक ये मौका मिला धोनी के फैंस के लिए कि वाकई में अच्छी कप्तानी देखने को मिली, अच्छा मुकाबला देखने को मिला और धोनी की जीत। सर आज के मैच पर फिर हम आते हैं। मुंबई सर प्रोफेशनल खिलाड़ियों की टीम है, देखा जाए तो एक भारी भरकम वजनदार, किसी भी सूरत में कमजोर किसी भी एंगल से दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या अभी जो 2 मुकाबले हुए हैं टीम आपको रंग में दिखाई दी है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक नियम जो चेंज हुआ है कि कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेलेगी, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसी के लिए भी। और ये बाद में चेंज लाया गया, ये पहले नहीं था। और जो टीमों ने अपने हिसाब से नियम बना, अपनी कॉम्पोजिशन बना रखी है या प्लेइंग 11 बना रखी है, अपना स्क्वाड बना रखा है, मोस्टली होम ग्राउंड को ध्यान रखते हुए बनाया गया। अगर वो अच्छी बैटिंग विकेट्स हैं तो उन्होंने बैट्समैन बहुत अच्छे रखे हुए हैं, बॉलिंग उनके उस हिसाब से रखी हुई है। और अगर स्लो और स्पिनिंग ट्रैक हैं, मीडियम पेसर्स रखे हैं, ऑलराउंडर्स रखे हुए हैं। पर ये सारा अगर आप होम एडवांटेज छोड़ दें और न्यूट्रल ग्राउंड पे जाके खेलेंगे तो आपको वो दूसरी टीम के हिसाब से खेलना पड़ेगा, कोई एडवांटेज नहीं रहेगा। वहां आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, आपको गेम खेल के रन बना के या विकेट लेके अपना जीतना पड़ेगा। और जहाँ तक हम सनराइज़र हैदराबाद की बात कर रहे थे तो उनके लिए 2 सिलेक्शन प्रॉब्लम्स भी हैं। एक केन विलियमसन हैं जो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और वो अपनी एल्बो इंजरी रिकवर कर रहे हैं और इस कारण से नहीं खेल रहे हैं। और एक इंग्लैंड के बैट्समैन जेसन रॉय ली हैं इन्होंने मिचेल मार्श की जगह पे एज ए रिप्लेसमेंट, उनको भी 7 दिन हो गए हैं उनके कंपल्सरी क्वारंटाइन से। पर मुझे लगता नहीं है कि अभी जेसन रॉय को इस मैच में खेलने का मौका मिलेगा। और थर्ड अगर हम बात कर रहे थे कि वृद्धिमान साहा को या तो हम मिडिल ऑर्डर में ले आए, मिडिल ऑर्डर में नहीं ला रहे हैं तो केदार यादव भी उनके पास में है। और एडवांटेज केदार यादव के साथ ये है कि उनकी लास्ट फ्रेंचाइजी ही चेन्नई थी। उन्होंने अपना मोस्टली जो आईपीएल कैरियर है मुंबई के बाद में उन्होंने चेन्नई के साथ खेला है। तो अगर उनको लाते हैं तो एक स्पिनिंग ऑप्शन भी है उनके पास में कि अगर आपको एक स्पिनर चाहिए तो वो खेल सकता है। और साथ में बल्लेबाज तो वो अट्रैक्टिव हैं ही इनकेस अगर वो चलते हैं तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ही टीम जो हैं उनमें मिडिल ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो दोनों सेम है। सनराइज़र हैदराबाद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि 5 में से 5 मैच गवा चुके हैं चेन्नई में, कि उनको जीतना है। पहले दोनों मैचेस टूर्नामेंट के गवा चुके हैं। बॉलिंग की बात अगर हम स्पेसिफिकली करें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सनराइज़र हैदराबाद इज़ ए बेटर बॉलिंग यूनिट देन मुंबई। उनके पास में अपन बात करेंगे तो राशिद है, भुवनेश्वर है, टी नटराजन है,
जो आपके पास में असिस्टिंग बॉलर्स हैं वो सबके सब अच्छा कर रहे हैं, शाहबाज हैं उसमें, तो उन्होंने पिछली बार बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तो आपका बॉलिंग यूनिट की बात करेंगे और इस पर्टिकुलर ट्रैक के हिसाब से चेन्नई की अगर जो बात करें, जो स्लोअर है और स्पिन होता है, तो जो बॉलिंग अटैक सनराइजर हैदराबाद का वो निश्चित ही मुंबई इंडियंस से बहुत बेहतर है। पर अगर हम बल्लेबाजी की बात करेंगे तो डेफिनेटली मुंबई को एज है। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि ये जो मैच है, इस मैच में आपको कोई बहुत लॉफ्टेड शॉट खेलने वाले बल्लेबाजों की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर क्रिकेटिंग सेंस में क्रिकेट खेलना है, सिंगल्स एंड टूज पे कंसंट्रेट करना है, कोशिश करें तो बाउंड्री, वो भी इन टर्म्स ऑफ 4, क्योंकि देखिए जो हमने अभी तक चेन्नई में मैचेस देखे हैं उसमें पहले 10 ओवर में जो बॉल होती है वो हार्ड रहती है, उसमें 80, 75, 80, 85 रन बनते हैं। उससे अगले वालों में अगर आप देखेंगे और विकेट भी एक आधी गिरती है, और अगर अगले 10 ओवर में हम सबका उठा के ट्रैक रिकॉर्ड इतने मैचों का इस सीजन में देखेंगे तो उनमें 8-9 विकेट आपकी गिरती हैं और आप 40-45 रन नहीं बना पाते हैं। तो इस स्टैटिस्टिक्स को ध्यान रखते हुए हर टीम की कॉम्पोजिशन में उनको प्रॉपर बैट्समैन रखने होंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट पे ध्यान देना होगा, 1 को 2 में कन्वर्ट करना होगा, कम से कम इंश्योर करना होगा कि डॉट बॉल कम बने रहें, एक बॉल तो ऊपर एक रन आप ले लें। और आप जब उठाकर मारते हैं, मिसक्यूट करते हैं स्लो बॉल, जब 10 ओवर के बाद में हमने देखा बहुत स्लो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा इन विकेट के ऊपर मदद मिल रही है, स्लोअर वन जो होती है उसको मार नहीं पाते, और हर एक कोई बैट्समैन जो है लंबे सिक्सेस मारने के कारण, सोचने के कारण और स्कोरिंग जल्दी करने के कारण से डीप बाउंड्री के ऊपर कैच आउट होकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को, थिंक टैंक को ये सोचना होगा कि हमें अगर लंबे शॉट मारने हैं तो तब मारने हैं जब बहुत हार्ड है, आपके पास फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ज़्यादा रन पहले बना पाएं, और बाद के 10 ओवर में कम से कम सिंगल्स टूज करके और बीच में एक आध बाउंड्री आप लेते हैं तो भी 9 रन होते हैं या 6 रन होते हैं या 7 रन होते हैं। उसके हिसाब से आप लास्ट 10 में 70 बनाते हैं और पहले वाले में 85 बनाते हैं। 155-60 रन इस विकेट के ऊपर बहुत कॉम्पिटेटिव होना चाहिए। सर लेकिन आज दो धुआंधार गेंदबाजों के बीच भी मुकाबला देखने को मिलेगा, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। आपकी नज़र में कौन यहाँ पर किंग दिखाई देता है आंकड़ों के लिहाज से और कंसिस्टेंसी के लिहाज से? देखिए, दोनों ही गेंदबाज अपने अपने हुनर में माहिर हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि देखिए मुंबई भी बड़े स्कोर नहीं, मुंबई भी जीती है तो अपने बॉलर्स की वजह से जीती है। लास्ट मैच हम देखेंगे, और ये भी हैदराबाद भी क्लोज अगर मैचेस को लेके गई है तो बॉलर्स की वजह से। तो मुझे लगता है कि जो दोनों टीमों के का जो बॉलिंग अटैक है, जो बेहतर कर पाएगा वो एक एडिशनल एज अपनी टीम के लिए ला के रखेगा। क्योंकि बैटिंग में मुंबई ने भी दोनों मैच में वो जो एक जो अपना बैटिंग का जो एक डेप्थ जो हमें दिखती आई है, वैसी डेप्थ हमको देखने को नहीं मिली है। हो सकता है 1-2 मैच में रिकवर होने में या एक बहुत अलग क्राइसिस में जो एक सेट ऑफ माइंड है वो बहुत अलग है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शनों के बीच में आप खेल पा रहे हो। तो एक तो सबसे पहले हम सारे क्रिकेटर्स को हैट्स ऑफ है कि उसके बावजूद भी वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये आईपीएल में आपको इनिशियली नहीं, बाद में ग्रेजुअल जैसे जैसे मैचेस जाएंगे वैसे वैसे और बेहतर प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हैदराबाद की बॉलिंग साइड मुझे ज़्यादा अपीलिंग लगती है। और हालांकि स्लो विकेट हैं तो स्लो विकेट पे आपके बुमराह भी बहुत अच्छा बॉल को यूज़ करते हैं और भुवनेश भी बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। तो अब देखिए कि फिर वही है कि दोनों स्पिनर्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, राशिद खान और उधर राहुल चहर, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में दारोमदार बॉलर्स पे ही रहेगा, बॉलर्स पर रहेगा दारोमदार। लेकिन आईपीएल के सीजन का कल सुपर संडे है। सुपर संडे इसलिए क्योंकि कल 2 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। उन दोनों के मुकाबलों पर भी थोड़ी सी हमारे एक्सपर्ट पर से के साथ चर्चा कर लेते हैं। सर, कल आईपीएल के सीजन का पहला सुपर संडे, 2 मुकाबले, पहला मैच आरसीबी का होना है। क्या कहेंगे, केकेआर के सामने होगी ये टीम? हम अगर देखें तो आरसीबी इस सीजन में एक डिफरेंट टीम उभर कर सामने नजर आ रही है। और दोनों मैच जीतना तो एक बात है, वो जिस तरीके से जीते,
देखिए, पहले हम लोग ऑलवेज कहते हैं कि आरसीबी 2 ही प्लेयर पे बेस्ड थी, कि कप्तान विराट कोहली या एबी डिविलियर। अब अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो बीच में जो गैप्स थे, जो इनकंसिस्टेंसी थी, उसको उन्होंने फिल किया है। ग्लेन मैक्सवेल को लाए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ग्लेन मैक्सवेल बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन इस टूर्नामेंट से पहले थे, क्या वो भी एक अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। समाउ वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, बट फॉर्चुनेटली कि वो जब से आरसीबी में आए हैं और विराट कोहली ने जितना उन पर ट्रस्ट किया है या वो जिस तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, वो बखूबी निभा रहे हैं। दोनों मैच में अगर आरसीबी जीती है तो मैं कहूँगा कि ग्लेन मैक्सवेल का बहुत बड़ा हाथ था। और उसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ केकेआर की बात करें तो केकेआर भी एक वेल निट यूनिट है। अगर अब हम देखें तो ओपनर्स जो हैं, नितेश राणा की बात करें हम, और राहुल त्रिपाठी की बात करें, और शुभमन गिल की बात करें, वन डाउन राहुल त्रिपाठी आते हैं, शुभमन गिल ओपन करते हैं, और उसके बाद में भी जो आपके पास मिडिल ऑर्डर है बहुत डिवास्टेटिंग है वो। जहाँ पे आपके पास रसल जैसे प्लेयर हैं, इयान मॉर्गन जैसे प्लेयर हैं, दिनेश कार्तिक जो है वो कुछ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं उनकी पोजीशन के साथ में। बॉलिंग यूनिट भी केकेआर की बहुत अच्छी है, तो हमें बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बट फिर भी मैं कहूँगा कि जिस तरीके से आरसीबी अपने मैचेस को प्लान कर रही है और एग्जीक्यूट कर रही है, और कहीं ना कहीं विराट कोहली को ये है कि उनको इस संस्करण में प्लेऑफ्स में तो जाना ही जाना है, बल्कि ये टाइटल भी जीतना है। तो मुझे लगता है आरसीबी का पलड़ा इस मैच में भारी है। सर, दूसरा मैच पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ये भी शानदार मुकाबला रहेगा। बल्लेबाज दोनों ही टीम में धाकड़ मौजूद है। देखिए, बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दोनों कैप्टन हैं जो बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ऋषभ पंत का मैं देखना चाहूँगा कि वो किस तरह से अपनी टीम को हैंडल करते हैं। देखिए, टीम जो सपोर्ट स्टाफ है बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड के अंदर तो कैप्टन को ही चीज़ों को हैंडल करना है। तो सारा जो है वो ऋषभ पंत की कैप्टनसी पे मुझे लगता है कि कैसे यूज़ करते हैं, खुद कैसे अपने आप को यूटिलाइज कर पाते हैं। पंजाब का मुझे लगता है कि थोड़ा सा बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन नहीं है जो हमको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बैटिंग से और बहुत लंबे उससे हम ये नहीं सोच सकते कोई भी टीम एक तरफा मैच को कर सकती है। तीनों एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि पंजाब को मेहनत तो करनी पड़ेगी, और दिल्ली को ऋषभ की कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो सुपर संडे का तो इंतजार हम सभी को रहेगा ही, लेकिन अब हमारे स्टूडियो के मुकाबले की तरफ चलते हैं। सर, मुंबई या सनराइजर्स हैदराबाद? मैं एक बैलेंस के कारण से, और मुंबई मेरी ऑलवेज फेवरेट टीम भी रही है, मिडिल ऑर्डर के कारण से, और बॉलिंग में डेफिनेटली एज है, बट इस विकेट पे मुश्किल है। और अगर अच्छे बैट्समैन आपके पास में हैं तो आप किसी अटैक को खेल सकते हैं, और मुझे लगता है मुंबई के पास में टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है और बैटिंग लेंथ भी उनके, डेप्थ भी उनके पास में है। मुंबई को एडवांटेज है। फिर हम एक बार कहना चाहेंगे कि ये एनालिसिस हम टीम के परफॉर्मेंस उनके प्लेयर्स के ऊपर करते हैं, बट इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो टॉस होता है। टॉस जो जीतता है उस टीम को बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। वो कप्तान अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलता है, और उसको कुछ ना कुछ फायदा होने के कारण से मैक्सिमम मैचेस अगर आप देखेंगे तो वही टीम जीती है जिन्होंने टॉस जीता है। तो हम मैच के लिए कहेंगे कि मुंबई इंडियंस की टीम मुझे ऑन पेपर्स बहुत अच्छी लगती है। बाकी गुड लक विद द टॉस। सर, ऐसा मैच नहीं, देखिए, मुंबई इंडियंस के हमने जो दोनों मैच देखे है ना, स्टैटिस्टिक्स बहुत मायने रखते हैं, बट ये दो मैच में जो बैटिंग में एक स्पार्क जो हमको देखने को मिला था, पोलार्ड अभी रंग में नहीं दिखे, पर वो एक टच में नहीं है। वहीं इनकी भी बैटिंग, हैदराबाद की भी बैटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो आप अगर दोनों बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि बैट्समैन को एक डिसेंट स्कोर देना पड़ेगा। हम लास्ट मैच भी 150 के आसपास का मैच जो जीते हैं वो बॉलर्स की वजह से, और एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच इधर भी जा सकता था, लेकिन हर बार आप ये सोचेंगे कि मैं उस छोटे स्कोर पे हम मैच को रिस्ट्रिक्ट कर पाए या हम अपनी ओर खींच पाए, वो बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि हैदराबाद का एक एज
18-20 मतलब 20 हैदराबाद की और 18 में मुंबई। तो इंतजार रहेगा परिणामों का, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखें तो सुखदेव सर ने मुंबई को पसंद किया है बल्लेबाजी के लिहाज से, तो गेंदबाजी के लिहाज से एक तरीके से सही बोल रहा हूँ ना सर? बिल्कुल सही। थोड़ा सा एज जो दिया है वो सनराइजर्स हैदराबाद को दिया है। यहाँ पर हमारे शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि कल आपसे इस शो के माध्यम से हमारी मुलाकात दोपहर 2:30 बजे होगी, क्योंकि कल सुपर संडे, कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे। तो कल दोपहर 2 बजे 2:30 बजे इस शो के माध्यम से फिर मिलते हैं। और उसके साथ साथ एक और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने घर से कम निकले, आपके मनोरंजन की व्यवस्था हमने की है। उसके साथ साथ हमारे खास प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ आपको, भले ही आप iOS यूज़र हो या फिर एंड्रॉयड यूज़र हो, आपको डिजियाना फ्रेश की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और कुछ उंगलियों को तकलीफ देते हुए 3 या 4 बटन दबाते हुए ऑर्डर प्लेस करना है। बाकी उसके बाद की जवाबदारी हमारी। हम आपको यूवी रेस की मदद से क्लीन की हुई सब्जियां और फल घर तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और उसके साथ साथ हम चूंकि पर्यावरण के भी हितैषी हैं, इसलिए ये जो भी सब्जियां और फल आपके दरवाजे तक पहुंचेगी, ये ई रिक्शा के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। तो आप बस घर पर इत्मीनान से बैठिए और आपकी जवाबदारी हम पर सौंप दीजिए। लेकिन फिर इस खास शो के माध्यम से कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और डिजियाना न्यूज के साथ बने रहिए। फिलहाल इजाजत, नमस्कार। Powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket.